अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर के मौलिक ग्रंथ बीजक की एक साखी है। बिरह की ओदी लाकड़ी सपचे और धुंधुआए, दुख ते तबही बाँची हो जब सकलो जरी जाए। बिरह की ओदी लाकड़ी सपचे और धुंधुआए। किसी भी गीली लकड़ी को, नमी युक्त लकड़ी को जलाया जाए तो पहले तो वो जलती नहीं है और उसके साथ कुछ सूखी लकड़ियाँ या और किसी साधन से तेल इत्यादि डाल करके मिट्टी का उसे जलाया जाए तो जब तक उसमें नमी रहेगी वह सपचेगी, सुलगेगी धीरे धीरे और धुंधुआए यानी उसमें धुआं होगा। ठीक से जलेगी नहीं जब तक उसकी नमी दूर नहीं होगी। जब गीली लकड़ी धुआं करती है तो धुआं आंखों में आता है, आंखों में आंसू आते हैं। श्वास के द्वारा अंदर फेफड़े में जाता है धुआं, बेचैनी होती है, तड़पन होती है, परेशानी होती है, दुख होता है। साहब कहते हैं दुखते तबही बाँची हो जब सकलो जरी जाए। लकड़ी का गीलापन, नमी जब समाप्त हो जाता है, सूख जाती है अग्नि के संपर्क से, तो धधक कर जलती है, फिर धुआं नहीं होता है। जब सकलो जरी जाए, ठीक से जल जाती है, उसकी नमी खत्म हो जाती है तो धधक कर जलती, फिर धुआं नहीं होता, परेशानी नहीं होती है। साहब कहते हैं एक उदाहरण, इस उदाहरण के द्वारा कि बिरह की ओदी लाकड़ी, ये गीलापन क्या है? बिरह का। बिरह कहते हैं किसी भी प्रिय प्राणी, पदार्थ जो भी हम अपना मान रखे हैं, विशेषकर प्राणियों का, जिनके साथ हम रहते हैं, प्रेम होता है, भाव होता है, उनके प्रति धीरे धीरे आसक्ति भी जम जाती है और हम उनके बिना, उनके वियोग होने पर रह नहीं पाते हैं। प्रिय के बिना न रह पाना और उसकी याद में दुखी होना, आंसू बहाना, तड़पना, इसे ही बिरह कहते हैं। रहीमन मन की ही व्यथा मन में राखो गोए, सुनठ लइहें लोग सब बांट न लइहें कोय। मन में व्यथा होती है, जब बिरह होती है किसी के मिलने के लिए तो आंसू निकलते हैं, तड़पन होती है, बेचैनी होती है। और इस बिरह कथा से सारा संसार भरा हुआ है, क्योंकि प्रिय का वियोग होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, ऐ भिक्षुओं, इस संसार में प्रिय के वियोग में, अप्रिय के संयोग में और नाना प्रकार के कष्टों में मनुष्य ने इतना आंसू बहाया है कि सातों समुद्र का पानी कम है। इस विरह में केवल साधारण मनुष्य ही नहीं,
बड़े बड़े लोग जिनको ईश्वर का, भगवान का अवतार कहा जाता है, उनके सामने भी ये विरह की व्यथा आती है। कहा जाता है कि सीता को जब रावण हर ले गया तो तथाकथित अवतार कहे जाने वाले श्री राम जी वन में भटकते हैं, सीता के विरह में व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यह विधि विलपत कुर्रत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। खोजत फिरत लता अरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। कहाँ तो राम लक्ष्मण को समझाते थे, उपदेश करते थे, और यहाँ लक्ष्मण जी ही राम को समझा रहे हैं, भैया रो नहीं, भाभी मिलेंगी। प्रयास करेंगे। तो विरह की व्यथा, गोपिकाएं कृष्ण के विरह में रोती हैं और मधुबन वृंदावन में पहुंचती, जहाँ कृष्ण जी लीला किया करते थे, क्रीड़ा किया करते थे, बंसी बजाया करते थे, वो कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं उस मधुबन में वृक्षों से, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। सारा संसार विरही को दिखाई देता कि मानो वो भी दुखी है, रो रहा है। और जब वो हरे भरे वृक्षों को देखती हैं तो कहती हैं कि तुम जल क्यों नहीं जाते हो, खड़े कैसे हो हरे भरे, खुशी क्यों हो। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ये विरह की व्यथा है। आधुनिक युग में एक प्रसिद्ध कवित्री हुई हैं महादेवी वर्मा, शरीर छूट गया। उन्होंने आंसू और अनेक ग्रंथ उनके हैं, पद्म विभूषण से विभूषित की गई थी। उन्होंने विरह की जलजात लिखा है, जीवन विरह की जलजात, जीवन विरह की जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस अश्रु गिनती रात, आंसुओं का कोस उर दृग अश्रु की टकसाल, तरल जलकण से बने घनसा छिड़क मृदुगात, जीवन विरह की जलजात। जलजात कहते हैं जल से उत्पन्न हो, यह विरह रूपी जल से उत्पन्न होता है दुख, आंसू उत्पन्न होते हैं, आंसुओं का सागर है ये विरह। जिसके बिना न रह पाना, किसके बिना रह पाना, जिसको प्रिय मानता है मनुष्य, और संयोग का वियोग निश्चित है। ये विरह की व्यथा क्यों होती है? क्योंकि आसक्ति है, वासनाएं हैं, जमा है अंदर में। यही विरह की ओदी लकड़ी है, विरह की ओदी लाकड़ी, वासना जो अध्यास जमा हुआ है। कैसे मिटेगा? इसकी बहुत सुंदर व्याख्या गुरुदेव जी की पंक्तियों में। वे कहते हैं, कुअध्यास लकड़ी वो वैराग्य आगी, जले वासनाएं सकल पाप दागी। जो आसक्ति है, वासना, यही गीलापन है जो नाना विषयों के संस्कार मन में जमा, जन्म जन्मांतरों के संस्कार, इस जीवन के संस्कार, विषयों के, विषयाशक्ति के अध्यास रूप में जमा है। एक शब्द में उसे कहा जाए तो वासना। जो वासना अंदर में जमी है, ये वासना ही दुख का कारण, यही गीलापन है। कुअध्यास लकड़ी, साहब कहते हैं विरह की ओदी लाकड़ी। कबीर साहब कहते हैं कुअध्यास लकड़ी वो वैराग्य आगी। वैराग की अग्नि लगा दो, उपाय तो भी बताना चाहिए ना। साहब कहते हैं वैराग्य और ज्ञान की अग्नि लगा दो तो होगा क्या? जले वासनाएं सकल पाप दागी। साहब भी कहते हैं सकल पाप दागी। कबीर साहब भी कहते हैं
तब सकलो जली जाए, सारा दुख जल जाएगा। जले वासनाएं सकल पाप दागी, दग्ध हो जाएंगी। वैराग्य की अग्नि लगा दो, ज्ञान की अग्नि लगा दो। तो वासना, ये वासना दुख कारिणी के हाथ पड़ रोता रहा, 9 मास उल्टा मुख के माता उदर सोता रहा। वासना ही कारण है जन्म और मरण का, दुख का कारण है। वासना के वशी जीव शरीर में शरीर धारण करता है और जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है नाना देहों में। वासना ही कारण है। महात्मा बुद्ध के पास कोई जाता और कहता, पूछता ईश्वर है या नहीं, कैसा है, कहाँ मिलेगा, ईश्वर के संबंध में प्रश्न करते थे। तो वे कहते थे यह प्रश्न मत करो, दुख है या नहीं। और दुख है, दुखालयम शाश्वतम, दुख में वो सर्व विवेक न है, तन धर सुखिया काहू न देखा, बहुत दुख दुख की खानी। और कोई कहे न कहे, हर मनुष्य के जीवन का अनुभव है कि दुख, ये जीवन दुखों की कहानी है। क्योंकि अपने मन का होता नहीं, आसक्ति जमी नहीं मिलता तो दुख होता है। इसलिए दुख है, बुद्ध कहते हैं दुख है, और दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? वासना। दुखों का कारण क्या है? वासना। इसलिए वासनाओं का क्षय करो और निर्वाण प्राप्त करो। वासना दुख देती है, काम, क्रोध, काम की वासना, लोभ, धन की, पद की, प्रभुता की, ये नाना वासनाओं में जीव जल रहा है। जले वासनाएं, कैसे जलेगी? वासना के विकराल स्वरूप को समझ करके ही वासनाओं का क्षय हो सकता है। वासनाओं का स्वरूप कैसा है? जैसे ज्वालामुखी पर्वत से ज्वालाएं फूटती हैं, उन ज्वालाओं में कोई भी प्राणी बच नहीं सकता है, पड़ जाए। जंगल में दावा न लगता है, कोई आग लगाने नहीं जाता वहां। वृक्षों के, सूखे वृक्षों के संघर्षण से अपने आप आग लग जाती है। और जब दावा न लग जाता है जंगल में, चारों ओर लग गया, चारों ओर घिर गया, जंगल में प्राणी कोई बीच में पड़ गया, तो कोई भी प्राणी पड़ जाए उसमें ऐंठ ऐंठ कर जलता है, निकलने कोई रास्ता नहीं है। सभी वासनाएं दावा नल के समान इस जीव को जलाती है। बड़वा नल, समुद्र में बड़वा नल होता है। बड़वा नल समुद्र के किनारे या समुद्र के बीच में पत्थर, पहाड़ होते हैं, उनके अंदर से गैस उफनती है और वो समुद्र से निकलती हुई प्रतीत होती है। लौ, लपट, बड़वा नल, ये विषयों का बड़वा नल हमारे अंतःकरण मन रूपी सागर में लगा है। वासनाओं का बड़वा नल के समान है। कुशल नहीं है वासनाओं का सेवन करके उसमें कुशल माने कोई। जैसे किसी वृक्ष की खोड़ल में आग रख दी जाए तो धूं धूं करके धीरे धीरे सारा वृक्ष जल जाता है। ऐसे जिस अंतःकरण में विषयों की आग लगी है, विषयाध्यास, आसक्ति, वासनाएं मचल रही हैं, उसका जीवन रूपी हरा भरा वृक्ष शीघ्र ही धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे तलवार की धार देखने में चमकीली होती है, आकर्षक होती है, चमचम करती है, लेकिन जिस अंग पर बढ़ती है उसको लहूलुहान कर देती है, जीवन का अंत कर देती है। इसी प्रकार संसार के समस्त भोग तलवार के समान चमकीले प्रतीत होते हैं, लेकिन जिस अंग पर, जिस अंतःकरण में, जिस मनुष्य के जीवन में वासनाएं प्रहार करती हैं, उसके जीवन को नष्ट कर देती है। जैसे दूध हम पीते हैं, पौष्टिक होता है, भूख मिटती है, लेकिन उसमें अगर अम्ल की बूंदें, विष की बूंदें डाल दी जाएं, या कोई सर्प या सर्पनी उसको स्पर्श कर ले तो दूध विषैला हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन, इस जीवन रूपी दुग्ध में विषय विष की बूंदे, विष विषया के खाए हो रात दिवस मिल झारी। विषयाशक्ति, विषय वासनाओं की
सर्पिणी इसमें स्पर्श करे, अम्ल की बूंदें पड़ जाएं तो जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे ओस की बूंद, घन की बादलों की छाया, विद्युत की चमक, दीपक की शिखा, इंद्रधनुष इत्यादि क्षणिक होते हैं, ऐसे विषयों का जो भोग है, उसका जो सुख माना गया है, वो भी क्षणिक है। जैसे बंध्या के पुत्र नहीं होता, आकाश में कुसुम नहीं खिलते, बालू को पेर करके तेल नहीं निकाला जा सकता, इसी प्रकार से विषय वासनाओं का सेवन करके कोई शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे पैर में कांटा लग जाता है, सालता है, चलने नहीं देता, कांटे को निकाल दो, अगर उसकी नोक भी अगर शेष रह गई है तो भी करकेगी, सालेगी। इसी प्रकार से समस्त वासनाएं कांटा के समान है, सालती हैं, दुख देती है, पीड़ा करती है। इसलिए वासनाओं के स्वरूप को हम देखते रहें, फंसे नहीं वासनाओं। जैसे मछली फंसाने वाला आटा में कांटा मिला देता है बंसी में, आटे के लोभ में मछली फंस जाती है, कांटा मुख में आ जाता है, मारी जाती है, पकड़ी जाती है, जलाई भूनी जाती है। ऐसे समस्त भोग आटा के समान है और समस्त भोगों में कांटा मिला हुआ है। कांटा समझ में नहीं आता, वो आटा ही मालूम होता है। किसी कवि ने कहा है, इन विश्व वीथियों में सुंदर आकृतमय पुष्प खिले मनहर, पर कंटक है उनके संग में रस लेने जाते जिनमें तुम। यदि समझ सको तो ये समझो, क्यों भूले विश्व विपिन में तुम। इतना दुख पाकर भी अब तक सुख खोज रहे हो किन में तुम। आंखें खोलो, जागो, यही समय है नींद का। जाग कर बैठो सब लोग। वासनाएं बीज के आवरण के समान है, बीज के समान है। वासना बीज है जन्म मरण का, जैसे बताया गया। वासना के कारण ही जीव शरीर धारण करता है। बीज को जैसे भून दिया जाए, एक दिन कथा में आ रहा था ना, बीज को आग में भून दो, जलाओ नहीं। जैसे चना भुना करके लाते हैं, कितना स्वादिष्ट होता है, जल थोड़े जाता है, काम आता है। लेकिन उस भुने चने को, यदि भुने बीज को यदि खेत में बोया जाए तो क्या पौधा होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वासनाओं के बीज को ज्ञान की अग्नि में, वैराग्य की अग्नि में भून देना चाहिए, ताकि फिर जन्म मरण का वृक्ष तैयार न हो। वासना बीज का आवरण है। जैसे आवरण जब तक रहता है, जब तक उसे बोया नहीं जाता है खेत में, और जब उसका आवरण हट जाता है, बीज का आवरण गल जाता है, तब उसमें अंकुर फूटते हैं, फूल फल लगते हैं। आवरण का हटना जरूरी है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज का आवरण ही कारण है, आवरण हटना चाहिए। जैसे नारियल का खोल होता है, सख्त होता है, लेकिन गिरी उसके अंदर में होती है। बिना तोड़े अंदर की गिरी प्राप्त नहीं हो सकती। अंदर में जो ज्ञान है, चेतना है, शक्ति है, आत्मबल है, वो आवरण, वासनाओं का जो आवरण है, विषयों का जो आवरण है, बिना उनको तोड़े, नष्ट किए, हटाए, अंदर में जो ज्ञान है वो मिल नहीं सकता है। अंतर्ज्ञान नहीं हो सकता, अंतर्चक्षु नहीं खुल सकते। जैसे गर्भ के अंदर बच्चा होता है, झिल्ली के अंदर होता है, मां के गर्भ में, वो झिल्ली आवरण है। जब आवरण टूटता है तब जन्म होता है। आवरण का टूटना आवश्यक है। जब वासना का आवरण हटता है तब ज्ञान का जन्म होता है।
वासना आवरण है। जैसे सूर्य है, सूर्य में बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है, बादल हट जाते हैं, सूर्य दिखाई देता है। ऐसे वासनाओं का बादल है, आवरण है, जिसके कारण ज्ञान रूपी सूर्य का पता नहीं चलता है। वासनाओं के हटते ही चेतन अपने ज्ञान में, अपनी चेतना में आलोकित हो जाता है। वासना एक रस्सी के समान है। जैसे रस्सी से किसी पशु को बांधा जाता है, कबीर साहब ने कहा ना, बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। ये जीव वासनाओं की रस्सी में बंधा हुआ है। कहते हैं कोई किसान किसी बाजार में गया गाय खरीदने के लिए, गाय खरीदा, उसके गले में रस्सी डाली, फंदा, जेवरी, रस्सी का एक छोर पकड़ करके उस गाय को ले चला। मालिक आगे चलता है और गुलाम पीछे चलता है, नियम है। किसान आगे है, गाय पीछे है, क्योंकि रस्सी में बंधी हुई है। कोई व्यक्ति पीछे से आता है, चुपके से रस्सी को काट देता है, गाय मुक्त हो जाती है, पीछे की ओर भागती है। अब किसान गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे चल देता है, दौड़ता है। अब गाय आगे हो गई और किसान पीछे हो गया। गाय आगे कौन चलता? मालिक। गाय मालिक हो गई, किसान गुलाम हो गया। अब रस्सी नहीं है, लेकिन कौन सी रस्सी पड़ गई है? ममता, मोह की रस्सी। ये गाय मेरी है, ये रस्सी है। मैं और मेरी, तू और तेरी, ये जिसके अंदर समा रही है, उसे ही कहते हैं भ्रात माया, जो सारे जग को नचा रही है। माया, आसक्ति, अध्यास, वासना, ये सब पर्यायवाची है। अनेक शब्द कहे गए, सब मन में ही तो रहते हैं। माया मन ही समाए, वासना मन में होती है। और देखो तो कहीं मन में न मन दिखाई देगा, न वासना दिखाई देगी। अदृश्य रस्सी है, मोह की रस्सी है। वासनाओं की रस्सी से जीव जकड़ा हुआ। वासना बेड़ी के समान है। जैसे कोई अपराधी जेल में जाता है और उसके हाथ पैर में हथकड़ी, बेड़ी डाल दी जाती है। कहते हैं एक लोहार था, वो इतनी मजबूत बेड़ियां बनाता था कि उसकी बनाई हुई बेड़ियों को कोई कैदी, अपराधी तोड़ नहीं पाता था। कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला था कि किसी ने तोड़ दिया हो, भाग गया हो बेड़ी तोड़ करके। समय फिरता है, कहते हैं कालांतर में वो लोहार ही किसी केस में फंस जाता है। कोई फंसा देता है, कोई आरोप में। आदमी अच्छा था, सबके ऊपर आरोप, समय समय से कोई झूठे भी लग जाते हैं। फंस गया, जेल पहुंच गया, बेड़ियां पड़ गई। निराश था, दुखी था। लेकिन एक रात वो अपनी बेड़ियों में, जैसे माला फेरा जाता है, बेड़ियों की एक एक कड़ी को वो घुमा घुमा करके देखने लगा। एक कड़ी पर उसका हाथ रुक गया और उसने उस कड़ी को तोड़ दिया। तोड़ करके जेल से मुक्त हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पकड़ लिया गया। तो जेलाधिकारियों ने कहा कि ये बेड़ी, इतनी मजबूत बेड़ी तुमने तोड़ा कैसे? बताया कैसे? तोड़ के भागा हूं। फिर आ गया, फिर जेल में ले आया गया था उसको। तो उसने कहा कि मैं ही इन बेड़ियों को बनाता था, मैं वही लोहार हूं जो इन मजबूत बेड़ियों को बनाता था। लेकिन मैं अपनी बनाई हुई बेड़ी में एक कड़ी को कमजोर बनाता था। कहते हैं पहलवान अपना एक दांव बचा के रखता है। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने उस कड़ी को तोड़ दिया। ये जीव स्वयं बेड़ी बनाता है और स्वयं तोड़ सकता है, लेकिन वासनाओं का गुलाम हो गया है। सोचता है वासना ने मुझे पकड़ लिया है।
इच्छा ने पकड़ लिया, आसक्ति ने पकड़ लिया, क्या करने, आदत छूटती नहीं महाराज। तो आसक्ति और वासना रूपी बेड़ी से अब जीव जकड़ा हुआ है, चाहे तो उसको तोड़ सकता है। वासना बेड़ी के समान है। वासना जेल खाना है। वासनाओं में, हर जीव वासनाओं में कैद है। कहते हैं किसी कैद खाने से नहीं, कहते हैं कोई राजा वृद्ध हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसका जो पुत्र था उत्तराधिकारी, वो राजगद्दी पर बैठा, राजकुमार, और उस गद्दी की खुशी में जो बहुत दिनों से, वर्षों से, 20 वर्ष से जेल में कैद थे बड़े बड़े अपराधी, उनको मुक्त करने का आदेश दे दिया। वे कैदी मुक्त किए गए, जेल से बाहर निकाले गए, लेकिन जेल से आते हुए चिल्ला उठे। बाहर की हवा, प्रकाश उनको सहन नहीं हुआ, चकमक, अंधेरी कोठरियों में रहते थे, काल कोठरियों, और चिल्ला उठे कि हमें उन्हीं कोठरियों में हमारे घर में ले चलो, समय से भोजन, समय से पानी, समय से नाश्ता। बहुत चिल्लाए, बहुत रोए, बहुत तड़पे, फिर उन्हें वहीं ले जाएगा। ये जीव आदी हो गया है, वासनाओं का आदी हो गया है। मल कीट, गोबर कीट, कबीर साहब ने कहा, नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। गंदगी को कीड़ो मूढ़ मानत आनंदगी है, जाहि देह माहि तू अनेक सुख माने रहो, ताहि में विचारी देख कौन बात भली है, मेद मज्जा मांस रग रग में रकत भरो, पेटहूँ पिटारी तामे ठौर ठौर मली है, हाड़न के मुख भरो, हाड़न के नैन नाक, हाथ पाँव सो सब हाड़न की नली है, सुंदर कहत या ही देख जनि भूलो कोई, भीतर भंगार भरो ऊपर तो कली है। अशुच का भंडार शरीर, और इसमें जीव सुख मानता है, आसक्त होता है अपने शरीर में, दूसरे के शरीर में। तो गंदगी का कीड़ा है। कहीं कबीर नर होइयो कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। ये गोबर का कीट, मल का कीट गोली बनाता है, और गोली को जब ढनगाता है, आपने देखा होगा कभी, तो गोली को जब ढनगाता है तो पता नहीं लगता उसका पार्सल कहाँ जाएगा। उस लक्ष्य का पता नहीं कहाँ ले जाएगा, ढनगा रहा है बस। ये जीव बस ढनगा रहा, वासनाओं की में पड़ करके ये जीवन को नष्ट कर रहा है, लक्ष्य को भूल गया है। तो वासना गंदगी है, वासना जाल है। कबीर साहब ने कहा, भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। ये भंवर जाल और बगुजाल है। ये भंवर जाल बगुजाल क्या है? विषयों का जाल। ये जाल कैसा है? जैसे कि दाने के लोभ में चिड़िया फंस जाती है, उन्हें नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे संसार में जाल बिछा हुआ है, सारा संसार ही जाल है। देखने में सुंदर चीजें, प्राणी, पदार्थ, रूप, और जीव इसमें आकर्षित हो जाता है, मनुष्य आकर्षित हो जाता है, भूल जाता है। जैसे वो एक बचपन में देखते थे, कांच के बर्तन में लाल लाल लड्डू की तरह मीठा, वो घंटी बजाया करते थे। हाँ, जो भी लड्डू, तो उस लड्डू को अगर देखने में बड़ा सुंदर, लड़के भाग भाग के उसको लेते थे, और मुंह में डालो तुरंत घुल जाता है। ये दुनिया है दूर के लड्डू, देख के जी ललचाए, खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। ये दुनिया है गोरख धंधा, इस जाल में सब उलझाए। इस जाल में सब उलझाए। जाल है, मछली को फंसाने के लिए जैसे जाल डाला जाता है। महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को लेकर एक नदी के किनारे गए। शिष्यों से कहा कि देखो, इस मछुआरे ने जाल डाल रखा है अंदर, और ध्यान से देखो, कुछ मछलियां हैं
जो जाल के निकट ही नहीं जाती हैं, छट छट इधर उधर निकल जाती, जाल में नहीं जाती। और कुछ मछलियां ऐसी जाल में पड़ तो जाती हैं, घुस तो जाती हैं, लेकिन छटपटाती हैं और कहीं कोई कटा भाग है या किसी प्रकार से निकल जाती हैं, फिर पानी में चली जाती हैं। और कुछ मछलियां ऐसी हैं जो पड़ गई तो पड़ गई, निश्चेष्ट, फिर बाहर निकाली जाती हैं, बेची जाती हैं, काटी जाती हैं, मारी जाती हैं, क्या दशा होती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु शिष्य ने कहा, कुछ संस्कारी जीव ऐसे होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी, और जन्म लेकर बाल्यपन से, प्रारंभ से ही वे संसार के भोगों के जाल में नहीं पड़ते, उसके निकट ही नहीं जाते। और कुछ जीव ऐसे हैं, नर नारी, जाल में तो पड़ गए वासनावश, लेकिन कोई ठोकर लगी, संत मिले, सद्ग्रंथ पढ़े और ज्ञान हुआ और जाल से निकल जाते हैं। और कुछ जीव ऐसे जो वासना के वशीभूत होकर के उसी में पड़े हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेते, 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, फिर जो दुर्दशा उनकी होती है तो वही जानते हैं। वासनाओं का जाल है, जाल चारों ओर बिखरा हुआ है, और जाल बिखेरने वाले चारों तरफ मौजूद। सबसे बड़ा जाल क्या है? थोड़ा जवान हुआ तो और जाल भले ना हो, लेकिन विवाह का जाल आ जाता सामने। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुशलाता। एक पति पत्नी थे, लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, आपस में कलह थी। 20 वर्षीय उनका बेटा अलग खड़ा था। अब क्या बीच में बोले, माता पिता के बीच में? तो पिता ने जोर से कहा कि देख बेटा, देख रहा है शादी विवाह करके और संसार में बसा करके क्या दशा होती है, तो विवाह न करना। तो उसने कहा, पिताजी आपकी सीख बड़ी सुहानी लगी, और मैं भी अपने बेटे को यही समझाऊंगा, मतलब विवाह करूंगा। मतलब क्या हुआ कि मैं भी विवाह करूंगा, और मेरे भी जब बेटा होगा तो मैं भी उसको समझाऊंगा कि बेटा तो विवाह न करना। कहते हैं, किसी ने कहा है कि पिता या संतान इसलिए नहीं पैदा करता कि मेरी सेवा करेगा, वो इसलिए संतान पैदा करता है क्योंकि उसके पिता ने उसको बचपन में पीटा है, और पड़ोसी के बेटे को पीटेगा तो खतरा है, किराए का बेटा मिल नहीं सकता। तो मेरे बेटा होगा तो मैं पूरी कसर निकाल लूंगा, जो मुझको बाप को तो मार नहीं सकता है। गुरु भी चेला इसीलिए बनाते हैं कि उनके गुरु ने उनको डांटा है, फटकारा है, कहा मनमती है तू कहाँ चला जाता है, अपने मन का करता है। तो अब गुरु को तो कह नहीं सकते हैं, वो सोच के रह जाते हैं। तो जब कोई चेला बना लेते हैं तो सारी कसर उसको निकाल देते हैं। इसलिए चेला बनाते हैं, सेवा के लिए चेला थोड़े बनाते हैं। निकालना है, अंदर जो भरा है उसको कहीं निकालना है। तो कहने का अर्थ यह है कि जय जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र पसावे कहीं कुशलाता। ये कोई विवाह की बात ही नहीं है, हर दुर्व्यसन दुर्गुण की बात। जो जिसमें फंसा है लोगों को और उसी में फंसाता है। तो साहब कहते हैं भंवर जाल, ये भंवर जाल है, और इस भंवर जाल में जो पड़ जाता है वो जीवन भर पछताता है। गुरुदेव जी कहा करते थे ब्रह्मचारियों के लिए कि बहुत अच्छा है, आ गए तुम लोग, नहीं मान निकुआ रगड़ के हुई में ख़त्म जीवन बिता देते, न घिस्सी, पता नहीं क्या नक रगड़ी न घिस्सी किया करते हैं पड़े पड़े। आधी तो मुक्ति, साहब ने कहा है गुरुदेव जी ने, आधी तो मुक्ति हो चुकी, आधे में तू कर ले समर, मन वेग को तू त्याग कर जल्दी से अपना काज कर। आधी मुक्ति हो गई, संसार के जाल से बच गए। अब आधी मेहनत करना, पूरा काम नहीं हुआ है। यहाँ आकर के सदगुरु की शरण में आकर के, संतों के शरण में आकर के यहाँ काम पूरा होगा। तो भंवर जाल भोगों का जाल है, और भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। जैसे क्षितिज की रेखा होती है, क्षितिज की रेखा उसको कहते हैं
जहां धरती और आकाश एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते। छत पर चढ़ जाओ ऊंचाई पर और देखो मैदान की ओर जहां वृक्ष न हो, तो ऐसा लगे कि आकाश धरती से उसको कहते हैं क्षितिज की रेखा। क्षितिज के उस पार, क्षितिज बिल्कुल काल्पनिक, क्षितिज कहीं है ही नहीं, नाम है केवल क्षितिज का। जाओ वहां पर, ऐसा लगेगा कि यहां से करारी मान लो वहां पर जमीन मिल रही है, आकाश, वहां जाओ तो और आगे और आगे और आगे, क्षितिज कहीं नहीं है, झूठा है। क्षितिज है ही नहीं तो उसके पार क्या जाओगे? वासनाओं के पार सुख मिलेगा, ये कल्पना छोड़ दो। वासना जैसे कुत्ता होता है, अपनी ही पूंछ को पकड़ता है, अपनी ही छाया को मनुष्य पकड़ नहीं सकता है। इसलिए वासना कोई ऐसी चीज नहीं जिसको पकड़ के रख सको। ज्ञान, बोध और विचार, सत्संग, साधना, स्वाध्याय, सद्गुणों को धारण करके सद्गुरु के बताए हुए आदेश और निर्देश के अनुसार जब हम साधना करेंगे और एक दिन ही नहीं आजीवन डटे रहेंगे, डिगे न जब तनिक भी, अंत भला तो सब भला। आदमी बहुत गलत काम किया हो और अंत में अपना सुधार कर ले तो ठीक है, और जीवन में बहुत अच्छे काम किया हो अंत में बिगाड़ ले तो क्या मतलब है, सब व्यर्थ गया। वही कहानी कहते, कोई संत के सामने कुटिया थी, उनके सामने की वेश्या रहती थी, नर्तकी वेश्या। तो युवावस्था संत की भी थी और उसकी भी युवावस्था थी। व्यक्ति कितना ही कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ उसके अंदर धार्मिक रुचि, पूजा पाठ, दान पुण्य कुछ करता ही है। उस संत के पास आती, कुछ फल फूल भेंट करती और वो एक प्रश्न किया करती, महाराज आप सच्चे महात्मा हैं कि नहीं? कहते कह नहीं सकता। अधेड़ हो गई, संत अधेड़ हो गए, आती रहती थी, वृद्ध हो गए, वो भी वृद्ध हो गई। एक ही प्रश्न रहता था उसका और एक ही उत्तर होता था। संत मृत सैया पर पड़े थे। वेश्या डंडा लेकर के टेकती हुई संत के पास पहुंची और संत से कहा कि आप संसार से विदा हो रहे हैं, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाइए। आप सच्चे महात्मा हैं कि नहीं? मैं जीवन पूछती रह गई, आपने बताया नहीं, आज तो बता दीजिए। कहे मैं सच्चा हूं। कहा पहले क्यों नहीं पता? क्या पहले धोखा था। संसार में विषयों का बाजार लगा है, चारों ओर से लोग भुलाने वाले हैं। ये भुलावन वन है, भवाटवी है, भुलाने का जंगल है। कोई भी भटक सकता है, कोई अहंकार करने की जरूरत नहीं है। विद्या, बुद्धि और संसार का अधिकार, पद, ज्ञान, विचार जो बाहर से हम प्रकट करते हैं, यह तभी सफल होगा जब हम अंतिम श्वास तक अपने आप को संसार की वासनाओं से, संसार की जलन से बचाने के लिए साधनारत रहें, पुरुषार्थरत रहें। इस भंवर जाल में न पड़े, विषय जाल में, संसार के जाल में, दुर्विष्णु दुर्गुणों। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। साहब कहते हैं बहुत अचेत असावधान लोग डूब गए। अहंकार नहीं करना चाहिए, वही बचेगा जिसके अंदर विवेक होगा। बगु जाल वाणी का जाल है। वाणी से तो लोग भुलाते हैं, यार चलो वहाँ ऐसा है, वाणी के जाल में फंसा लेते हैं। अरे लोग कहते नहीं क्या करें यार, उसके बातों में हम फंस गए। हर क्षेत्र में फंसाने वाले हैं, भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कल्पना के क्षेत्र में ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत सब होते हैं। ऐसे न मालूम कहाँ कहाँ जीव को जाल में फंसा लेते हैं जो है ही नहीं। तो सूक्ष्म जाल है, स्थूल जाल है, और ये जाल किसका? वासनाओं का जाल है। यही गीली लकड़ी है, यही गीला ईंधन है जिसको जलाने के लिए साहब कहते हैं कि विरह की ओदी लाकड़ी सबसे धुंधुआ, दुखते तब ही बाँची हो जब सकलो जरी जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।